ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव पूजन की सर्व उत्तम विधि वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्व उत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त सत्य अविष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से बिस्तर से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्म मंडल में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में शीतल होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करके सूर्य उदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों छठी प्रतिपदा, अमावस और नौमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को प्रयत्न पूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। आकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विद्रोह स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्रद्धा संक्रांति, ग्राम महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित या निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक जो रोज तेल लगा के नहाता है, नहाने से पहले कोई किसी की आदत होती है तेल लगाना,
तो तेल जो लगा के नहाता है तो उसको दिन का विचार नहीं करना चाहिए, और जो कभी कभी तेल लगाता है उसको तेल लगाने का विचार जरूर करना चाहिए कि किस दिन नहीं लगाना चाहिए। तेल शरीर के ऊपर लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल भंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रह को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छित वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिस समय रात में धारण किया होगा वह वस्त्र अच्छी षष्ठ कहलाता है। इससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वह सुंदर आसन की आवश्यकता करें। वह आसन सॉरी बच्चों, आज तबीयत ठीक नहीं चल रहा मेरा, आज ब्लड प्रेशर मेरा बहुत लो चल रहा है बच्चों। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। हे मेरे शिव पिता, आप भी मुझे माफ़ करना। जाकर वह सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन भी शुद्र काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग मृग, चमर आदि ग्रहण करें। शुद्ध भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जाप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि तथा दान अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वह शिव जी की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यकता हो वह यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजा सामग्री संग्रह करके वह धैर्य पूर्वक स्थान अस्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा ले विधित संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से समरीपर शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हरि गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के
आदि में प्रणव तथा अंत में नमो जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्यलय भययुक्ताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण भाई कार्तिक सहित गणेश जी का परम भक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करें। सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उनकी पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रखने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। शुद्ध भूत शुद्धि यम मातु कन्यास करके प्रणाम प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिग्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वह द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर विमुख बैठें, फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रणाम करें। प्रणाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्ति करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं, वह पूजा का आवश्यक अंग है। उन मुद्राओं का जैसे बच्चों इसमें वो बताया है, जैसे कि हम शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं बच्चों, तो हम जैसे सारा जल चढ़ा लें, जो कुछ भी ले गए हैं हम वो सब कुछ चढ़ा दिए शिव जी को। फिर इसके बाद दक्षिणा, जिसको हम दक्षिणा कहते हैं, भगवान को 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना नोट, शिव शंकर भगवान को शिवलिंग के ऊपर नोट कभी नहीं रखना चाहिए। नोट रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जैसे आप सिक्का रखो, भगवान के ऊपर आप सिक्का रखो। जैसे आपका कोई ग्रह ज़्यादा तंग कर रहा है, आप मंगलिक हो और मंगलिक होने के साथ आप 27 में भी हो और आपको आपका अमावस का जन्म भी है, और जैसे अमावस का जन्म होने से हमारा जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा बिल्कुल नीच पे आ जाता है, नीचे पे। वो चंद्रमा उसका उठता नहीं, तो उसको हर एक जगह से तिरस्कृत मिलता है, जैसे कोई अपनाता नहीं। उस बच्चे को जैसे माँ उतना प्यार नहीं करेगी, बाप प्यार नहीं करेगा, भाई बहन प्यार नहीं करेंगे, रिश्तेदार, मतलब चंद्रमा नीचे आने से उस बच्चे के भविष्य में थोड़ा हलचल हो जाता है। तो आप जैसे शिव जी का जल चढ़ाने जाते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे आज से पूरा 14-15 दिन आपके पास टाइम है। अगर आप करो तो आप कर सकते हो। अपने बच्चे के ऊपर छोटे छोटे चांदी का सिक्का बनवाओ, छोटा छोटा चांदी का सिक्का बनवाओ। आप
11 बनवा लो चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का बनवाने के बाद आप जल चढ़ाने जिस टाइम जाते हो तो अपने बच्चे के ऊपर से 7 दफे उल्टा वारना है। उल्टा वारना, चंद्रमा हमें ऊंचा करना है। उल्टा वार के शिव जी के चरणों में चढ़ा दो। शिव जी के जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा दो। देख लेना बच्चों, चंद्रमा उस पे चला जाएगा। और अगर काल सर्प दोष है तो अब तांबे का काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है। जैसे तांबे का नाग नागिन बना के चढ़ाओ, जोड़ा चढ़ता है। आप 7 दिन चढ़ा दो, 11 दिन चढ़ा दो, अभी टेम है। और नहीं, अगर आपके पास गुंजाइश है तो चांदी का बना के चढ़ा दो। चांदी का आता है 100 रुपये का और तांबे का आएगा 20 रुपये का नाग नागिन। आपको जो जैसे सहूलियत लगे, आपका गुंजाइश जैसा हो। अगर आप अच्छे हो, अमीर हो, तो आप चांदी का चढ़ाओ। आप सिक्का के साथ उस बच्चे के ऊपर से चांदी का चढ़ाओ। और अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो तांबे के साथ आप एक सिक्का आप अपने बच्चे के ऊपर से जरूर चढ़ाओ। देख लेना बच्चों, बहुत चंद्रमा ऊंच पे चला जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगेगी। तो आप ये छोटे छोटे उपाय अगर करते हो बच्चों, ये देखो बच्चों, मैं कुछ शिव पुराण में बताती हूँ, कुछ बुजुर्ग के हिसाब से बताती हूँ। जैसे मेरी उम्र 65-66 की है, तो कुछ अपने वो क्या कहते हैं तजुर्बा, मुझे जीव नहीं पलट रही हैं, उससे भी बताती हूँ। तो आप बच्चों करके देखना, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रयास करें। प्रणामय काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 अवेंतियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं, देखो बच्चों इसमें भी दिखाया कि जो पूजा करता है तो 5 मुद्रा के मतलब 5 सिक्के, चाहे वो 10 के सिक्के हों, चाहे 5 के हों, चाहे 1 के हों, आप सिक्का जरूर भगवान को चढ़ाया करो। पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद भगवान को 1 रुपये जरूर चढ़ता है। 5 मुद्राएं दिखाएं, वह पूजा का आवश्यक अंग है। उन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदनंतर वह दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पहसन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन वह प्रयाकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र मूल से महादेव जी की आवाहन करें। जो कैलाश शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गोर हैं, जो दीप रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और बाग चमर ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके अंग 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य
करती रहती हैं। भक्त भक्त सा समुदाय समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा, तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेद और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त उत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, मेरे शिव पिता मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।